मैं हूं नवीस सती और बात करेंगे जनाब। आज बहुत सी यानी ऐसी ख़बरें हैं जिस पे बात करने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि तारीखी फ़ैसला कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का फ़ौजी जो ट्रायल था, उस पर उसको गैर कानूनी करार दे दिया और ये यानी पाँच जजेस इसमें मौजूद थे, उसमें 4-1 से फ़ैसला आया है। जो कुछ इसमें रिमार्क्स सामने आए हैं वो आयशा मलिक जो साहिबा हैं, उनके जस्टिस जो हैं, उनके रिमार्क्स काफ़ी हद तक क्लियर इसमें सामने आए हैं कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा जी फ़ौजी कवानीन अलग हैं और सिविलियन के लिए अलग हैं और इनको आम अदालतों में चलाया जाए। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या होगा, लेकिन ये बहुत ही अहम फ़ैसला करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों में आपने देखा होगा कि एक वाज़े एक लाइन नज़र आ रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ का फ्यूचर क्या होगा। आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी यानी वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा दोनों पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया। यानी उन पर इल्ज़ाम ये है कि अमरीका से जो आया गया साइफ़र है, उस पर जनाब आपने उसको छुपाया और उसको लीक किया और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इस बेस पे यानी आप, लेकिन वो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि वो किसको खुश किया जा रहा है, लेकिन किस हद तक ये मामला होगा। इसके साथ-साथ अगर बात करें तो कल एक तरफ तो नवाज़ शरीफ साहब का लॉन्चिंग हुई, वो आप सबको पता है कि सरकारी सतह पर प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन साथ ही लाहौर में एक छोटा-सा कन्वेंशन जो है ना होना था, वर्कर कन्वेंशन पीटीआई का, उसमें पकड़-दकड़ और आपने देखा होगा सरकार की मशीनरी वहाँ पर यानी एक तरफ सरकार की वही पुलिस वाले यानी सीसीपीओ समेत बाकी जो 10,000 से ज़ायद एहलकार तैनात हुए, सलूट मारते रहे और दूसरी तरफ से यानी पुलिस की जो दावा बोला जाता है और वर्कर्स को उठा लिया जाता है। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। और उससे सोने पे सुहागा ये है कि जो इस वक्त के केयर टेकर सेटअप में प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो आज के रिमार्क्स आपने देखे होंगे, वो कह रहे हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो 2018 में जो कुछ हो रहा था वो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड था। तो यानी अनवारुल हक काकड़ जो कि एक निगरान वज़ीर आज़म है, वो यानी जानबदारी में बहुत ही क्लियर हो गया कि वो क्या बात कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब और केपी में जो हुकूमतें हैं वो भी आपको पता ही है। तो फिलहाल जो हुकूमत है वो आप जानते ही हैं, फेडरल में भी मुस्लिम लीग नून की है और पंजाब और केपी में भी जो है वो ऑलमोस्ट उनकी है। कि एक तरफ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहबाज शरीफ के साथ थे वही बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आहत चीमा साहब बैठे हुए हैं, फवाद हसन फवाद बैठे हुए हैं, शायद ताड़र साहब बैठे हुए हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी में तमाम तर जो इस वक्त डीसीओ साहिबान हैं वो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने ही सारे लगाए हैं और जो कहीं अगर इशू बनता है तो उसको उठा कर बाहर फेंका जाता है। आगे चलते हैं जनाब। एक तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं, सामने आ गई हैं कि क्या होना है। नवाज शरीफ मरी पहुँच रहे हैं और उनके साथ जो है वो बताया जा रहा है कि इसहाक डार साहब हैं, मरियम नवाज़ हैं और परवेज़ रशीद हैं। तो परवेज़ रशीद साहब का तो पता ही है आपको कि वो उनके साथ हैं और कब से हैं। हाल कि उनकी एक वीडियो जो है वो निकल आई थी, तो ये कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ ने उसको छुपाने की बात की थी, तो अब उसमें मरीम नवाज़ का क्या कसूर है, ये तो अब कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन एक बात हो रही है कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने इजाज़त ली, मांगने की कोशिश की, उसको इजाज़त नहीं दी गई कि मरी आपने नहीं आना, बहुत ठंड है और लाहौर में भी उसे मुलाकात नहीं करने दी। तो कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा इस तमाम सूरत हाल में, जहाँ पर एक तरफ मरीम से भी मुलाकात नवाज शरीफ ने की, आंसू बहाए, शहबाज शरीफ से भी आंसू बहाए। तो यूँ कैप्टन सफदर सुना है कि वो कहते हैं अकेले में रोते रहे हैं। अब ये अल्लाह जानता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो अकेले में, वो भी कोशिश कर रहे हैं मिलने की नवाज शरीफ साहब से, लेकिन मिलने की उनको इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, आगे कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि शाहिद हक़ान अब्बासी के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो रही है। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि शाहिद हक़ान अब्बासी की अहम मुलाकात मुतवक्के है। आज की जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि आज की तो शाहिद हक़ान अब्बासी से कोई मुलाकात नहीं है और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने चेक किया कि शाहिद हक़ान अब्बासी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, साबिक़ जो है वो ब्यूरोक्रेट थे, उनका कोटली आज़ाद कश्मीर में यानी महमूदुल हसन साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी जो डेथ हुई थी वो मुझे भी ये पता चला कि वो वापसी पे जाते हुए, वो जलसे में आए थे, वापसी पे जाते हुए उनकी डेथ हो गई और उसके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी वहाँ पर मौजूद थे। कुछ देर पहले की बात की जा रही है। डेफ़िनेटली वो आएँगे तो आज रेट होंगे। आज की मुलाकात शाहिद हक़ान अब्बासी की तय नहीं है। कल क्योंकि नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद आना है, कोर्ट में आना है और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ कोर्ट में आएंगे और मज़ीद 2 दिन उनका मरी में मज़ीद स्टे होगा और कुछ अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। आज उनकी जो मुलाकातें हैं वो अहम मुलाकातों में सबसे अहम मुलाकातें जो हैं वो लीगल टीम्स के साथ हैं, क्योंकि कल उन्होंने केस में पेश होना है
और उसके साथ कहा जा रहा था कि KPK से कुछ सीनियर रहनुमा हैं जिनसे मुलाकातें आज तय हैं। इसके अलावा आज कोई शेड्यूल में उनकी मुलाकात तय नहीं है। साथ साथ आप देखें, बरियत एक तरफ अगर इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो इसहाक डार के आमदन से ज़ायद असासे उसमें वो बरी हो गए। हनीफ अब्बासी कुछ दिन कबल बरी हुए, और इसी तरह मरीम औरंगज़ेब पे केस था, तो उन्होंने भी इश्ताल अंगेज़ी गुफ्तगू के हवाले से केस एक था, उसमें भी उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है, और कहा जा रहा है उनको भी क्यों की है वो आपको पता ही है। इस वक्त क्लीन चिट जो है वो मिलती हुई जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इंतखाबात के हवाले से जो हाई कोर्ट है उसमें हमें देखा कि ताहिर केस में अभी तक जो इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस दिए हैं अदालत ने। इसी के साथ साथ जो है वो अब ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है नवाज शरीफ जो है ना इस पूरे मामले में खामोश रहे। यानी जो नवाज शरीफ से एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि शायद वो आएंगे और वो गुफ्तगू करेंगे उन मामलात पे जो पाकिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक हद तक कुछ चीज़ें डिस्कस होती रहीं, कुछ लोग उठाए गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई, लेकिन उस पर नवाज शरीफ ने बात करना गवारा नहीं समझा। वो उन्होंने इलेक्शन पे भी गवारा, यानी जिस मकसद के लिए वो आए हैं पाकिस्तान में उस पर भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन ज़रा ये भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को सख्ती से 2-3 चीज़ों से मना कर दिया गया। एक तो इस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, और दूसरा ये है कि वो इलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। और फिर इसके अलावा जो है वो जो माजी में गुफ्तगू करते रहे हैं, जो लंदन में आप देखते हैं कि आने से 2-4 दिन पहले भी गुफ्तगू की, वो यहाँ पर आके वो खामोश हो गए। तो यूँ जो नवाज शरीफ कहा करते थे कि इमरान खान जो है वो तो नहीं, उसके इमरान खान को लाने वालों का या मेरे ख़िलाफ़ कौन लोग हैं, अब वो खामोशी इख्तियार करेंगे जब तक उनको रास्ता हमवार नज़र आएगा अदालतों की तरफ से भी, और नैब जो है वो भी अंडर कंट्रोल है, उसके साथ साथ अदालतें भी अंडर कंट्रोल फ़िलहाल जो चल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ऐसा यानी प्रेजेंट कर रही है कि जैसे उनको बहुत सी चीज़ें जो है वो बहुत पहले ही क्लियर कर दी गई हैं। तो यूँ एक तो यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो प्राइम मिनिस्टर जब खुद बयान दे दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो 2018 में जिस तरीके से हुआ था तो आप वो भूल गए हैं, यानी वो बाकायदा तौर पर एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि अब इसी तरह ही होगा। और जो ज़राए बता रहे हैं कि जिस ख़तरनाक प्लानिंग ये की गई है कि पूरे पंजाब में और ओवरऑल नेशनल असम्बली में तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट होंगे, जिनको टिकट्स दिए जाएंगे, उनको उठाया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, और नेशनल असम्बली की मैक्सिमम सीट्स कम कर दी जाएंगी। और अगर बहुत ज़्यादा हद तक KP में ज़ाहिर है जब मामलात होते हैं, टिकट तकसीम भी होती है, उसमें भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जाएगी। लेकिन KP में एक अंदाज़ा तो नज़र आ रहा है कि प्रोविंशियल असम्बली में बहुत मुश्किल होगा तहरीक इंसाफ को वहाँ पर निपटना। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा हुआ, कोशिश तो वहाँ पर भी की जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो KP में हुकूमत मिली जुली दी जा सकती है। लेकिन नेशनल असम्बली की सीट्स पर तहरीक इंसाफ के लोगों को चुन चुन कर पहले भी उठाया जाएगा, उनको जो है बाकी जमातों में शामिल करवाया जाएगा या सियासत से किनारा कशी करवाई जाएगी। और अगर बाद में इमरान खान ने कोई टिकट तकसीम की नए लोगों को, तो उनको भी उठाने के लिए यानी मामला जो है इस हद तक जो है वो मामला पहुँच चुके हैं कि उनको डराना धमकाना है और नेशनल असम्बली की मैक्सिमम सीट्स कट करनी है, ताकि नवाज शरीफ को जो है वो कौमी असम्बली में लाया जाए और उससे किया जाए। और अभी से आपने देखा होगा 2-3 चीज़ें हैं कि ANP जो है वो बाप पार्टी और बाकी दीगर पार्टियां जो है वो नवाज शरीफ से मिल रही हैं और अभी से इत्तेहाद की ऑफर वो कर रही हैं। तो इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का एक रेड कारपेट बिछा दिया गया है नवाज शरीफ के लिए कि जनाब आप आइए, और एक इन्वायरमेंट, एक माहौल बना दिया गया है कि जनाब हम तहरीक इंसाफ को नहीं आने देंगे, इमरान खान को आने देंगे। और इस पर बहुत से लोग, इवन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी इस पर जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो समझते हैं कि बहुत गलत हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी खुल के सामने आ रही है कि एक फ़र्द वाहिद को लॉन्च करने के लिए इलेक्शन की ताख़ीर हो रही है, यानी आइन को तोड़ दिया गया। पंजाब और KP में आपने देखा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने थे, नहीं हुए, यानी आइन तो आइन में कहीं भी नहीं है, अदालतों का जो रुख है वो भी आपको सामने है। तो ये बड़ी चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। अभी तक ये सूरत हाल थी वो आप तक रखनी थी। बड़ी अहम ये मामला थे आज के केसेस, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गए।